जो एक आम प्रेगनेंसी जिसके कोई कॉम्प्लिकेशंस उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, खातून खुद फटीक फील करना शुरू हो जाए, खुद थकावट महसूस करे, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ना रखें, वो रेस्ट कर दें। छोटे नैप सारे दिन में, छोटी छोटी रेस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि माँ के पेट के अंदर एक पूरा नया इंसान बन रहा है, वहाँ बहुत मेटाबॉलिज्म चल रहा है। अगर वो बैठे बैठे भी कहे कि मैं थक गई हूँ तो उस पर यकीन करना चाहिए कि वो थक गई। लेकिन होता ये है कि जब हम किसी पेशेंट को कह देते हैं कि आपको चलना फिरना चाहिए, फिर घर वाले ज़बरदस्ती चलाते रहते हैं। और जब हम बेड रेस्ट का कह देते हैं तो तब कहते हैं कि अच्छा नहीं चलना फिरना चाहिए। सो अगर आम आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, आपके डॉक्टर ने नहीं कहा कि अब बेटे आपने रेस्ट करना है, आपने बेड पे लेट के रेस्ट करना है, तो कोई ऐसा सच नहीं है। अपनी मर्जी के मुताबिक आप एक्टिव है। डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी में कब ये जरूरत पेश आती है कि डॉक्टर को कंसल्ट करना लाजमी है? जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चले। तो जो औरतें पहले नहीं करती थी वो क्या करती थी? वो तो पुराना जमाना था ना, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करते कंसल्ट। देखिए जरूरत किस वक्त पेश आती है? आप समझ लें कि इट्स अलार्मिंग, आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। देखिए, जब प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम उसको बोलते हैं, फर्स्ट 3 मंथ्स, उसमें आपका एक एंटीनेटल चेकअप मैंडेटरी है, लाजमी। अगर आपका फर्स्ट बेबी है 6 to 7 1.5 महीने का आपका हमल हो, लाजमी जाए डॉक्टर के पास। आपको नहीं पता क्योंकि हमारे यहाँ वेल वुमेन क्लिनिक नहीं है, स्क्रीनिंग कोई नहीं है। हमें कुछ होगा तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, तब डॉक्टर बताएगा था आपको ये भी था, आपको तो पता ही नहीं। ऐसे ही है, जब प्रेग्नेंट लेडी आती है हमारे पास, हम तब स्क्रीन करते हैं कि इसको क्या क्या रिस्क आगे चल के हो सकते हैं, या फिर क्या रिस्क ये लेकर ही आई है मेरे पास। ठीक है, जैसे फैमिली हिस्ट्री होती है शुगर की, माँ बाप दोनों को शुगर है तो 100 में से 75% चांस है कि इस खातून को हमल में शुगर होगी। तो वो मेरे पास आएगी तो मैं उसे बताऊंगी ना कि आपने ये डाइट में करना है, एहतियात, ये टेस्ट कराना है, इतने वीक्स पे ये टेस्ट होगा, ऐसे करेंगे। ये बहुत बड़ा इशू जो आजकल के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुगर हो रही है, कॉमन है डायबिटीज। इसके लिए एडवाइस करें, क्या कहती हैं आप? इसके लिए अगर तो आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके पेरेंट्स में से किसी एक को भी ब्लड शुगर है तो भी, और आम प्रेगनेंसी को भी, मैं इसी आपके फोरम के थ्रू ही कहूँगी कि आम भी कोई प्रेगनेंसी है, 6-7 हफ्ते या 1.5 महीने का हमल हो गया है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। आपका डॉक्टर आपका एक अल्ट्रासाउंड करेगा जिसमें ये कंफर्म हो जाए कि प्रेगनेंसी अपनी नॉर्मल जगह पर है, ठीक है, और बच्चे की हार्ट बीट आ गई है। आपको वो फॉलिक एसिड वगैरह एडवाइस कर देंगे, बाकी आपके जो टेस्ट स्क्रीनिंग होंगे वो आपको वो भी एडवाइस कर देंगे, डाइट के बारे में काउंसल करेंगे, नेक्स्ट विजिट वो उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर लेंगे। और अगर तो आपकी फैमिली में शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं, या फिर आपको ही पिछले हमल में शुगर थी, या फिर ये है कि आपका बच्चा बहुत मुश्किल से पैदा हुआ है, यानी बांझपन से आपने सफ़र किया हुआ है, 3-4 साल 5 साल बच्चा नहीं हुआ, अब बच्चा हुआ है, या आपका पिछला हमल जो था उसमें अबॉर्शन हो गया था, ट्यूब में हमल ठहर गया था, तो फिर आप जितनी जल्दी हो सके एक विजिट जरूर करें। फिर अपने डॉक्टर से तसल्ली से पूछ लें कि दोबारा कब आना है, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क कि कितना क्लोज विजिलेंस की ज़रूरत है हमें, तो पेशेंट आ सकते। घबराने की जरूरत नहीं, जैसे शुगर हो गई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योरेबल इजीली उसे? शुगर का इफेक्ट होता है माँ के ऊपर भी, बच्चे के ऊपर भी। बच्चे के ऊपर भी माँ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट इस तरह नहीं आता है कि माँ अपनी शुगर को कंट्रोल कर लेती है तो उसके गुर्दे, या जैसे आम हम कहते हैं कि अंदर अंदर से खा जाती है शुगर, लॉन्ग टर्म नहीं, 9 महीने की शुगर खत्म हो जाएगी जैसे हमल से फारग होगी वो। लेकिन बच्चे के ऊपर ड्रास्टिक इफेक्ट्स अगर शुगर कंट्रोल नहीं होती, ठीक है। इन रिटर्न फिर माँ पे आते हैं, जैसे कि जो शुगर के मरीज होते हैं, सबसे पहले तो उनकी अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है, तो इन्फेक्शन भाग के जाके उसे लग जाता है। प्रेग्नेंट औरत को मसाने के इन्फेक्शन कॉमन है, अगर आपको शुगर है तो आपको डबल कॉमन हो जाएगा। वजाइनल इन्फेक्शन कॉमन है, वो भी डबल हो जाएंगे आपको, ठीक है। फिर आ जाता है कि आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। जो हमल में शुगर होती है उसमें सिर्फ इंसुलिन लगा सकते हैं, जो खाने वाली गोलियाँ वो बिल्कुल मना होती हैं, उसके बच्चे के ऊपर साइड इफेक्ट आते हैं, बच्चे के अंदर हार्ट के डिफेक्ट आ जाते हैं, बच्चा बचता नहीं है। सो आपने इंसुलिन, अगर आपका डॉक्टर कह रहा है आप इंसुलिन पे शिफ्ट हो जाए तो हो जाए, क्योंकि ये इंसुलिन जैसे ही आपका बच्चा डिलीवर होगा खत्म हो जाएगी, शुगर खत्म, इंसुलिन खत्म, ठीक है।
उसमें ये है कि बच्चे के ऊपर जो इफेक्ट आते हैं ना, बच्चे को हाई ब्लड शुगर वाला माँ का ब्लड जाना शुरू होता है, बच्चा यूं मोटा हो जाता है, मैक्रोसोमिया बोलते हैं, 4 किलो का, 5 किलो का। आपने सुना होगा कई लोगों से क्या हूँ 6 किलो का बच्चा, 6 तो किलो माशाल्लाह बड़ा सेहतमंद बड़ा है। सेहतमंद। वो बच्चे मैक्रोसोमिक बच्चे पैदा होते हैं, पानी बच्चे के पानी बढ़ जाता है, नॉर्मल डिलीवरी ट्रॉमेटिक हो जाती है, कई दफ़ा माँ की जान इसमें ज़ाया हो जाती है, सो ऑपरेटिव ही डिलीवरी करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद बच्चे की आजमाइश शुरू होती है। जो मोटा ताज़ा बच्चा पैदा हुआ है वो पहले तो माँ की खुराक के ऊपर पल रहा था, अब जब उसको इंडिपेंडेंटली रहना पड़ेगा तो फिर वो बच्चा बहुत सफ़र करता है, उसमें बार बार शुगर लो होने के चांसेस होते हैं, उसको इन्फेक्शन बहुत लग जाते हैं, उसकी अपनी सांस लेने की सलाहियत कम होती है एज कम्पेयर। इनका नर्सरी में एडमिशन हो जाता है, हालांकि ये सेहतमंद पैदा अब होता तो है। बहुत ज्यादा ये केसेस देखने में आ रहे हैं। तो वो नर्सरी में रख के उसको थोड़ा मेच्योर कराते हैं, एंटीबायोटिक लगाते हैं, वो सारा कुछ ये सिलसिला चलता है। इस बच्चे में भी आगे जाकर शुगर डेवलप होने के चांसेस आम बच्चे से बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं प्री शुगर पेशेंट हो गया वो। हाँ, प्री डायबिटीज़ ऐसे लोग होती है जिनके पेरेंट्स में हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, आपको वो नहीं होना है। जिसके पेरेंट्स को हार्ट अटैक का चांस हुआ था, आपको वो नहीं होना है। वो रिस्क आप सिर्फ कम कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल के